तेलंगाना से राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु संघवी और वयम नरेंद्र रेड्डी ने आज आखिरी दिन अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ के साथ वज़रा, एमएलएज और दीगर भी मौजूद थे। इनके अलावा मलकपेट से मजलिस के रुकने असेंबली अहमद बलाला भी मौजूद थे। वाज़ेह के आदाद शुमार के मुताबिक कांग्रेस एक सीट अपने बलबूते पर हासिल करेगी, जबकि दूसरी सीट पर जीत के लिए इसे ताईद दरकार होगी। ताहम इस नशिस्त के लिए कांग्रेस को मजलिस की ताईद हासिल है। वाज़ेह है कि वयम नरेंद्र रेड्डी की और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ तवील वाबस्तगी रही है। दोनों तेलुगु देशम पार्टी में साथ रह चुके हैं। तेलंगाना के रियासती अक़लियती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलुगु कैथोलिक बिशप्स काउंसिल के इजलास में शिरकत की, जो हैदराबाद के रावंतापुर में वाक़ सेंट जॉन्स रीजनल में मुनक़्क़िद हुई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बिशप्स ने मीटिंग में शिरकत की और समाज व अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियती बरादरियों की फलाह व बहबूद, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए पाबंद अहद है। अजहरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है और वो उसी नज़रिए के साथ आगे बढ़ रही है। इसी तकरीब में कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जान और चर्च के दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। Bishops are here because I have grown up in a Montfort area, in the whole confounded area, because a lot of people from our school from outside, they went to different colleges away from Confoundry. But I was in and around Confoundry till I became a graduate and until I became until I made my Ranji Trophy degree. So I was around there only because I think that was one of the prime area at that time, because we used to be always there only, and then we had Alia school, and then the stadium also was very good, but we had a very small ground in our school, so we really made good use of it. Because I remember now at that time to hit, because when you hit the wall it was 2 runs, when you hit without touching the ground, I mean straight on the wall, it was 4 runs. I found it very difficult to even hit a 4 at that time. So, but now when I हैदराबाद के टोली चौकी की अलहसनात कॉलोनी में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अलहसनात कॉलोनी में तामीराती काम जारी था, ताहम यहां 5 मजदूर 5वीं मंजिल पर काम करते हुए गलती से नीचे गिर पड़े। वाकये में 3 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक और 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया और इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस को शुबा है कि हादसा तामीराती काम के दौरान हिफाजती इक़दामात पर अमल ना करने की वजह से पेश आया होगा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और इत्तला मिलते ही कारवान से मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इन्होंने जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की भी हिदायत दी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव ने मूसा नदी की खूबसूरती के मंसूबे के लिए मकानात को मिस्मार करने पर कांग्रेस हुकूमत पर बुलडोजर राज का इल्जाम लगाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। केटीआर ने इस सिलसिले में राहुल गांधी से भी जवाब तलब किया। Thousands of houses have been demolished by the Congress government in Telangana today. All we are demanding is Mr. Rahul Gandhi should answer some basic questions. On the one hand, he keeps harping that UP government is a bulldozer Raj, but in Telangana today, thousands of houses are being demolished recklessly by the Congress government without giving any notices, without even giving any relief or rehabilitation. There is no detailed project report for the proposed Musi beautification, even as on today. But unfortunately, the Congress government is going ahead indiscriminately, destroying houses, instilling fear in the people, and this is exactly what we are opposing. We are not opposing the Musi rejuvenation or beautification. All we are saying is, as per the DPR that was done in the erstwhile government, in KCR government, all it would take is about 16,000 crores of rupees
to beautify Musi, to clean the waters, and also to create beautiful structures here. But you are saying it will cost one. मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज अपने पार्लिमानी हलके सिकंदराबाद के चाचा नेहरू नगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर पार्टी लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद को 3 कारपोरेशंस में तकसीम किया है, जिससे उन्हें बड़ी आमदनी हासिल होती है। ताहम इसके बावजूद वो तरक्याती कामों पर तवज्जो देने में नाकाम हो गई है। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद आज बहुत बड़ा शहर बन गया। लगभग 300 म्यूनसिपल डिविजन्स हुआ है। अभी अभी कांग्रेस पार्टी सरकार इस हैदराबाद शहर को 3 कारपोरेशन बनाया, मगर ये स्थिति है कारपोरेशन से तेलंगाना सरकार को लगभग 70% रेवेन्यू मिलता है, मगर हैदराबाद शहर में जो जनता है उनका जो अम्यूनिटीज़ के लिए जो जीएचएमसी हैदराबाद मेट्रो वाटर पूरा काम करते हैं, मगर ये 2 डिविजन्स फाइनेंशियल क्राइसिस में है। एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे नहीं पा रहे हैं। ये लोग बहुत मुश्किल से आज हैदराबाद में स्ट्रीट लाइट्स भी अगर जल गए तो नया बल्ब सप्लाई नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे नहीं दे पा रहे। आज समर आया, अभी जो स्टॉर्म वाटर पाइपलाइंस हो और नाला हो उसको सिल्ट निकालना चाहिए, अभी तक निकाले नहीं। वाटर शॉर्टेज हो गया ड्रिंकिंग वाटर का, पावर कट्स बढ़ गए। यह हैदराबाद शहर में है। मैं मुख्यमंत्री वो खुद म्यूनसिपल मिनिस्टर भी उनके साथ है, मुख्यमंत्री के पास है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैदराबाद में है, जीएचएमसी के अंदर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, हैदराबाद मेट्रो वाटर के अंदर, उसको कम करते हुए आने वाले बजट में इसको बढ़ावा देना चाहिए। बजट जो हैदराबाद विकास करना है। जो पहले जो बीआरएस पार्टी थे, आज कांग्रेस पार्टी, दोनों भी जो रियल एस्टेट को देखते हुए उस एरिया में जो नया नया हाईटेक सिटी जैसे एरिया में, फाइनेंशियल सिटी ऐसे एरिया में पूरा पैसा खर्च करते हैं। जो बीजेपी के तर्जुमान शशिधर रेड्डी ने बिहार की सियासत और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। शशिधर रेड्डी ने कहा कि नीतीश कुमार कई मर्तबा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और वो एक बड़े लीडर हैं। इन्होंने बिहार के लोगों की खिदमत की है। इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं भी रहें, उनकी बिहार और बिहार के लोगों के लिए खिदमत जरूरी है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो आने वाले दिनों में भी एनडीए के लिए बड़ी ताकत बनकर रहेंगे। नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कई बार 10 बार मुख्यमंत्री किया है बिहार में। अभी खबर मिल रही है कि वो शायद राज्यसभा में सदस्य बनेंगे। उनकी सेवाएं हमेशा बिहार के लिए और देश के लिए ज़रूरी होंगे। पिछले दिनों में भी केंद्र में उनकी सेवाएं बहुत ही अच्छे रहे और मैं आशा करता हूं कि आगे चल के भी वो हमारे एनडीए की एक बड़ी ताकत बन के रहेंगे और आगे बिहार में भी एक अच्छा दौर मिलेगा। नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कई बार 10 बार मुख्यमंत्री किया है बिहार में। अभी खबर मिल रही है कि वो शायद राज्यसभा में सदस्य बनेंगे। रियासती खेल, यूथ सर्विसेज, एनिमल हस्बेंड्री और माही परवरी के वजीर वाकेटी श्री हरी ने आज एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा एक प्रेस मीटिंग में खवातीन के आलमी हॉकी कप 2026 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के बारे में बात की, जो इस माह की 8 तारीख से गच्चीबौली हॉकी स्टेडियम में मुनक्किद होगी। इस प्रेस मीटिंग में स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, सोनी बाला माया देवी और दीगर स्पोर्ट्स ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हैदराबाद, जो कि एक आलमी शहर के तौर पर पहचाना जाता है, एक और बावकार बैनुल अक़वामी खेलों के इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। నేను అనుకుంటున్నా ఏసియా లెవెల్లో గతంలో 2003లో జరిగింది ఇంత పెద్ద ఈవెంట్. మరొక్కసారి మన హైదరాబాద్
మరొక్కసారి గ్లోబల్ సిటీగా గుర్తింపు పొందిన తర్వాత తెలంగాణ క్రీడా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఫెడరేషన్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ వరల్డ్ క్వాలిఫైడ్ ఉమెన్ హాకీ టోర్నమెంట్ కు ముస్తాబవుతా ఉంది 2026. మీ అందరి మాధ్యమాల ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి హాకీ ఇండియా వాళ్ళు చేసిన ఏర్పాట్లని సాటిస్ఫైగా ఉందని చెప్పి సర్టిఫైడ్ కూడా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ టోర్నమెంట్ మన గచ్చిబౌలి వేదిక కాబోతా ఉంది. దీన్ని మీ సహకారంతో కూడా మంచి ప్రచారంలో తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడానికి మీడియా మిత్రుల ద్వారా మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8 నుంచి 14 వరకు గచ్చిబౌలిలో హాకీ స్టేడియంలో జరుగుతాయి. ఈ టోర్నమెంట్లో భారత్తో పాటు మన దేశంతో పాటు ఆస్ట్రియా, ఇంగ్లాండ్, ఇటలీ, కొరియా, స్కాట్లాండ్, वेल्स జట్లు కూడా పాల్గొంటాయి. तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के बेटे सूर्या विक्रमादित्य और साक्षी की शादी हैदराबाद में अंजाम पाई। नामवर फिल्मी सितारों बशमूल चिरंजीवी और प्रकाश राज के अलावा तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने तकरीब में शिरकत की और नवब्याहता जोड़े को आशीर्वाद दिया। वाजिर है कि भट्टी विक्रमार्का ने अपने बेटे की शादी में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू को भी मदऊ किया था, लेकिन वो शादी में शरीक नहीं हुए। भट्टी ने गुज़िश्ता दिनों तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू के हमरा अमरावती पहुंचकर चंद्रबाबू से मुलाकात करते हुए उन्हें दावतनामा हवाले किया था। विकाराबाद जिला कलेक्टर दीपक तिवारी ने दुडियाला मंडल में आंगनवाड़ी मराकज का मुआयना किया और इस मौके पर इन्होंने वहां का जायजा लिया और बच्चों के साथ लंच किया। इस मौके पर दीगर सरकारी ओहदेदार मौजूद थे।